कमलाराम जी, एक चक भैंस का के माली है जो कलेक्टर से मिले है, एसडीएम से मिली है, आप पर आरोप भी लगाया है जमीन हड़पने का, सरकारी जमीन पर कब्जा करने का। तो ये क्या मामला है? कलेक्टर से 2-3 बार मिले है। मेरा कहना ये है कि वो जो भैंसका के ग्रामीण आए थे यहाँ पर, आपने मीडिया के माध्यम से बाइट भी चलाई थी, उन्होंने मुझ पर जो भी आरोप लगाए हैं चीणे खोते के, या वो सारे गलत हैं। मैं या मेरे परिवार के जो लोग चीणे खो रहे थे वो मेरे खातेदारी खेत है, मेघे का गांव रेवेन्यू विलेज में 113 नंबर खसरा है और 114 नंबर है। 156 बीघा मेरे पिता के नाम से खातेदारी जो खेत है, जिसमें मेरा भी नाम है, मेरे 5 भाइयों के परिवारों के नाम जमीन आई हुई है, उनके आधे आधे घर है, वो मेरी खातेदारी खेत के अंदर आते हैं। मेरे खातेदारी खेत के अंदर वो 40 साल से चल रहे थे। जब वो टुकड़े मैंने वो चीनें लगवाई और तार बंधवाई, उसमें भी उनका 20 से 45 फीट तक मार्ग छोड़ दिया था। फिर भी वे लोग चाहते हैं कि इनका यहाँ खेत बिल्कुल नहीं हो, और लोगों के कहने से वो मेरे राजनीति में भी जुड़ा हुआ हूँ, समाज में भी कई पदों पे हूँ, तो मेरे को राजनीतिक या सामाजिक रूप से बदनाम करने के हिसाब से और बहकावे में आकर वो ये ऐसी बातें कर रहे हैं। मैंने सरपंच से और ये जब कलेक्टर साहब से और एसडीओ साहब से, तहसीलदार साहब से मिले, तब तहसीलदार साहब ने वहाँ के अराई और 2 पटवारी की एक कमेटी बनाई। उस कमेटी ने मेरे खेत का और जो सरकारी पार है और आगोर है उसका वो पूरा सीमा ज्ञान किया। सीमा ज्ञान के अंदर मेरे जो खेत का दरबाटा है वो उस घरों के अंदर, ओमाराम के घर के अंदर वो आया है, तो वो भी उन्होंने क्लियर कर दिया। पर वो बहकावे में आकर या और किसी के कहने से या मुझे सिर्फ बदनाम करने की नीयत से वो सारे ये आरोप लगा रहे हैं। उन आरोपों में कहीं कोई सत्यता नहीं है। मैंने वहाँ सामाजिक लोगों से और सरपंच से भी बात की, यदि उनको मार्ग चाहिए तो वो मेरे परिवार से आकर मिले। 40 साल तक मेरे खेत के अंदर चले हैं, तो आज भी वो 15 से 20 फुट मार्ग खुला था, वो मार्ग खोलने के लिए तैयार है। और जो ऊपर में आगोर से मार्ग आ रहा है, तो वो खुद आगोर के और पार के अंदर पक्के मकान बनाकर, कच्चे मकान बनाकर काबिज हो गए बैठे हैं। तो मेरे खेत की तो मात्र कोई 10-15 फीट या 20 फीट जो बाढ़ है या तार है, वो उसके अंदर मेरे 156 बीघा ज़मीन है, तो कुछ 5-10 फीट या 20 फीट कोई मायने नहीं रखती है। और वो तो अपने पूरे आधे आधे घर हैं वो उसके अंदर बैठे हैं, आधे आधे मेरे खेत में बैठे हैं, आधे आधे घर उनके सरकारी पार में आ रहे हैं। तो इन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया था, इन्होंने बताया था कि हमारा रास्ता बंद कर दिया है। रास्ता जुलाई में इन्होंने मेरे वो टुकड़े तोड़े थे, तब उनका 20 फीट से 38-40 फीट तक मार्ग खुला था। 1.5 महीने तक मैंने इंतजार किया कि मेरे मार्ग छोड़ने के उपरांत मेरे खेत के जो सीमा पर जो टुकड़े डाले हुए थे, पशु वगैरह कोई फसल नहीं खराब करे, इसलिए वो टुकड़े उन्होंने द्वेष की भावना से और लोगों के कहने से तोड़े। मेरे को बदनाम किया मीडिया के माध्यम से या जगह जगह, और उन्होंने मेरे को ये भी धमकी दी कि तेरा खेत है तो तुम बंद कर दे, हमारे तेरे खेत के अंदर चलने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने मेरे खेत की सीमा के अंदर बाढ़ की है, पशुओं से खेत को बचाने के लिए। किसी का कोई मार्ग न वहाँ पर था, न कोई मैंने मार्ग बंद किया है। वो अपने पहले भी अपने जो उनके जो घरों के अंदर से आते थे, वो अब भी उनके मार्ग वहाँ पार के ऊपर से आने में पूरा खुला पड़ा है। वो आज भी यहाँ गाड़ी लेके आते हैं, वो गाड़ी उनके घर पे आती है। वो जो बातें कर रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, घर में पानी नहीं है, गाड़ी नहीं आ रही है। आज ही कोई वहाँ पर तहसीलदार साहब ने भेजा था अराई साहब और पटवारी साहब को, तो उन्होंने वो वास्तविकता देख ली थी और मेरा जो खेत आ रहा था वो आज भी उनके घरों के अंदर आ रहा है। तो अब वो लोग 7-8-10 लोग मिलकर आपसे मिले, तो आप रास्ता खोलने के लिए तैयार हो? बिल्कुल। मैं तो आज दिन तक न किसी का रास्ता बंद किया है। मैं सामाजिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से भी, मैंने कल भी बात हुई थी सरपंच से और कई वरिष्ठ जनों से, मैंने कहा समाज के हिसाब से, भाईपन के हिसाब से और वास्तविकता से वो मार्ग उनको है, तो उनमें कोई आने जाने में, खेत तो मेरा है, वो खेत मेरा रहेगा, कहीं नहीं जाना है, ठीक है। पहले भी वो खेत के अंदर से चले हैं और अब भी खेत के अंदर से मैं उनको मार्ग देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो दबाव देकर मुझे बदनाम करके इस तरीके से ज़बरदस्ती लेना चाहते हैं। वो मेरे खातेदारी खेत हैं जो मेरे पिताजी के नाम से था, आज मेरे खुद के नाम से रिकॉर्ड में दर्ज है, उस खेत के अंदर ज़बरदस्ती मैं किसी को भी नहीं घुसने दूंगा। ठीक है, धन्यवाद सर।